आइए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। इफ अ पॉइंट चार्ज q ऑफ mass m is released in a uniform electric field with the field lines pointing in the same direction, will it make a rectilinear motion? क्या अगर हम किसी भी पॉइंट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस कर दें तो वो क्या रेक्टिलिनियर मोशन को फॉलो करेगा? तो इसमें आपको ये चीज़ पता है कि हमारे पास जो बेसिकली चार्जेस होते हैं वो हमारे पास एक ही डायरेक्शन को फॉलो कर रहे हैं, यानी कि स्ट्रेट कर्व पाथ को, या तो स्ट्रेट पाथ को फॉलो करते हैं या कर्व पाथ को फॉलो कर रहे होते हैं। तो इस चीज़ को हम देख लेते हैं कि इफ अ पॉइंट चार्ज q ऑफ अ मास m इज प्लेस्ड एट एनी पॉइंट इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, इट विल फॉलो स्ट्रेट और अ रेक्टिलिनियर पाथ अलोंग द फील्ड लाइन ड्यू टू द रिपल्सिव फोर्स। क्योंकि अगर हम जो पॉजिटिव पॉइंट चार्ज होगा और उसके अंदर हम एक और पॉजिटिव पॉइंट चार्ज ले आएंगे तो उसके अंदर रिपल्जन होगी। रिपल्जन होने की वजह से उसके अंदर वो रेक्टिलिनियर मोशन होगी, वो उससे दूर जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमारे पास एक सेम लाइन में, तो इस वजह से ये रेक्टिलिनियर मोशन को फॉलो कर रहा होगा। लेकिन अगर इसमें एक चीज ये वाला केस भी देख लिया जाए कि इन केस ऑफ ड्यू टू टू और मोर चार्जेस द पॉइंट चार्ज विल मूव अलोंग अ कर्व्ड पाथ। इसमें कर्व्ड पाथ कब होता है कि अगर हमारे पास दो चार्जेस हम एक दूसरे के क्लोज लें, फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि दो हमारे पास पॉजिटिव चार्जेस हैं, इनके दरमियान रिपल्जन है, तो इनके नजदीक वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो आपस में एक दूसरे से रिपल्जन की वजह से उन्होंने कर्व्ड पाथ को फॉलो किया, ना कि वो एक रेक्टिलिनियर पाथ को फॉलो करें। सिमिलरली अगर हम ऑपोजिट चार्जेस यानी कि प्लस और माइनस को भी एक साथ लेके आए तब भी उनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, जिसकी वजह से इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का बिहेवियर जो है वो चेंज हो रहा होगा कंपैरेटिवली जब हमारे पास आइसोलेटेड अलग-अलग इलेक्ट्रॉन्स या हमारे पास पॉजिटिव चार्जेस प्रेजेंट थे।